इरवा स्टूडियो। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक कहानी जो कोरोना वायरस और म्याऊं के बारे में सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है बिल्ली मानो के एक छोटे से बच्चे जो के बड़े से दरख्त के अंदर बने हुए घर में रहता था। इसका नाम म्याऊं था। जब से जंगल में एक बीमारी कोरोना फैली हुई थी, सभी जानवर ज्यादा वक्त अपने अपने घरों में गुजारने लगे थे। डॉक्टर बालू ने कहा था कि खास तौर पर छोटे जानवरों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। तभी ही से मानो मम्मा ने म्याऊं को घर से निकलने से मना कर दिया था। लेकिन क्या करें, म्याऊं को तो आम का दरख्त याद आ रहा था जिस पर चढ़कर वो घास पर छलांगे लगाया करता था। उसे अपने दोस्त चिड़िया भी याद आ रही थी जो इसके आने पर चूं चूं करके खूब शोर मचाया करती थी। फिर पानी का वो तालाब जहां म्याऊं ने मेंढक से हर रोज खेलने का वादा कर रखा था, और हाथी मियां की सूंड पर लटकर वो कितने झूले लेता था। बच्चों, म्याऊं बहुत उदास था। एक दिन जब उसकी अम्मी ने उसे नाश्ते के लिए जगाया तो वो कहने लगा, अम्मी जान, क्या मैं अब कभी भी खेलने नहीं जा सकूंगा? मानो मम्मा मुस्कुराई और बोली, नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। जैसे ही जंगल की फजा से बीमारी खत्म हो जाएगी, आप रोज खेलने जाया करेंगे। हाँ, लेकिन कब अम्मी जान? म्याऊं रो देने को था। बहुत जल्द। अच्छा ये देखो, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। मानो मम्मा ने कहकर एक गेंद म्याऊं को पकड़ा दी। ये गेंद उन्होंने घास फूस और तिनकों को जोड़कर बनाया था। फिर इसके ऊपर गोलाई में पत्ते चिपका दिए थे। आहा आहा, मेरी पसंदीदा गेंद। थोड़ी देर वो गेंद को अलट पलट कर देखता रहा, फिर कहने लगा, अम्मी जान, इसके ऊपर जो बिल्ली बनी हुई है इसकी 3 मूंछें हैं, लेकिन मेरी तो 5 हैं। आप इसकी मूंछें हटा ले। मानो मम्मा ने ये कहकर चली गई। म्याऊं कुछ देर सोचता रहा। फिर इसने कुछ तलाश के बाद कुछ टिंकियां इकट्ठे किए और गीली मिट्टी से इन्हें गेंद पर चिपका दिया। अचानक इसको लगा कि ये तस्वीर वाली बिल्ली को टोपी भी पहनानी चाहिए। अब उसे बहुत सारे टिंकियां इकट्ठे करने थे। वो दिन सारा वक्त म्याऊं मसरूफ रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो नीम गर्म पानी भी पीता, जैसे कि डॉक्टर बालू ने बताया था, और हर 1 घंटे बाद हाथों को 20 सेकंड के लिए धोता। रात को उसने बहुत खुशी से मानो मम्मा को गेंद दिखाया। तस्वीर वाली बिल्ली टोपी, मुफरल और बटनों वाले कोट में बहुत प्यारी लग रही थी। अगले दिन मानो मम्मा ने एक टहनी के साथ छोटी सी खुश्क मछली लटकाई। म्याऊं ने जब खुश्क मछली देखी तो भागा भागा आया। अम्मी जान, ये मेरी मछली है ना? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप छलांग लगाकर इसे पकड़ लो, मानो मम्मा ने कहा और टहनी को ऊंची जगह पर रख दिया। अब मछली म्याऊं के सर से काफी ऊपर लटक रही थी। म्याऊं ने छलांगे लगाना शुरू की। 1 2 3 10 11। अम्मी जान, ये तो, इसने फूले हुए सांस के साथ कहा, यह तो बहुत ऊपर है। क्या ये थोड़ी सी नीचे नहीं आ सकती? नहीं, मुझे मालूम है मेरा बेटा बहुत ऊंची छलांग लगा सकता है। मानो मम्मा मुस्कुराते हुए बोली। तो म्याऊं को जोश आ गया। अब की बार वो दूर से भागता हुआ आया और खूब उछलकर मछली मुंह में पकड़ ली। जबरदस्त। मानो मम्मा ने खूब तालियां बजाई तो म्याऊं और भी खुश हो गया। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मानो मम्मा ने दरवाजा खोला तो एक छोटा सा मेंढक खड़ा था। आंटी, बहुत दिनों से म्याऊं हमारे तालाब पर खेलने नहीं आया, तो मैं आज उसे लेने आया हूँ। मेंढक ने कहा, नहीं प्यारे बेटे, म्याऊं कुछ दिन के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकता। आप भी एहतियात करें और अपने घर ही में रहें। जब जंगल की हवा बीमारी से साफ हो जाएगी और बीमारी के जरासीम खत्म हो जाएंगे तो आप दोनों खूब खेलिएगा। यह सुनकर मेंढक उछलता हुआ वापस चला गया। म्याऊं अगरचे खिड़की से सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो बहुत सब्र और आराम के साथ बैठा रहा। उसने बाहर आकर अपने दोस्त मेंढक से हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि डॉक्टर बालू ने सब जानवरों को हाथ मिलाने, एक दूसरे को छूने और साथ साथ बैठने से मना कर रखा था। अम्मी जान, आज मैं क्या खेलूंगा? अगली सुबह म्याऊं ने पूछा तो मानो मम्मा ने कहा, आज का खेल ये है कि आपने 50 में से कम 40 नंबर हासिल करने हैं। वो ये है, खाने की प्लेट साफ करने पर 10 नंबर मिलेंगे, गोश्त की हड्डियां उठाकर डस्टबिन में डालने पर 10 नंबर, नहाने और बालों को अच्छी तरह खुश्क करने पर 10 नंबर, अपने तकिए को अच्छी तरह धूप लगाने पर 10 नंबर, खिलौने समेटकर अलमारी में रखने पर 10 नंबर। इस दिन म्याऊं ने पूरे 50 नंबर हासिल कर लिए। इनाम के तौर पर मानो मम्मा ने उसकी पसंदीदा गोश्त वाले सैंडविच बनाए। मेरे बच्चों, कुछ दिन तो लगे, लेकिन आखिरकार बीमारी कहीं दूर चली गई।
اور جنگل کی ہوا صاف ستھری ہوگی۔ اب میاؤں چڑیوں سے جی بھر کر کھیلتا ہے اور جو بندر میاں نے نیا سکول کھولا ہے وہاں بھی بہت شوق سے پڑھنے جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ گھر میں رہ کر تھک گئے ہیں، تھوڑا سا انتظار کریں، امی جان کی بات مانیں اور گھر میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ کچھ دن کی بات ہے، پھر جب کورونا بیماری چلی جائے گی تو آپ خوب باہر نکلیں گے، دھوپ میں کھیلیں گے اور اسکول جائیں گے۔ اور ہاں، پارک میں کھیلتے کھیلتے ہو سکتا ہے کسی دن آپ کی ملاقات میاؤں سے ہو جائے۔ وہ ضرور چڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا اور انہیں بتا رہا ہوگا کہ اس نے خشک مچھلی پکڑنے کے لیے کتنی اونچی چھلانگ لگائی تھی۔ آج کی کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اروا اسٹوڈیو